के वक्त में सबसे बड़ा भरम क्या हो सकता है? सिर्फ 1 मिनट के लिए इस इंसान के बारे में सोचें जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनती मानते हैं। हो सकता है वो आपके वालिद हों, जो पिछले 30 साल से एक ही ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं, या आपका कोई दोस्त जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी जवानी के 5 साल कमरे में बंद होकर गुजार दिए। या शायद वो आप खुद हैं, जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, बॉस की डांट सुनता है, लंच ब्रेक छोड़ता है और रात को थक कर घर आता है, सिर्फ ये सोचकर कि थोड़ी और मेहनत कर लूंगा तो किस्मत बदल जाएगी। एक थके हुए तालिब इल्म और ऑफिस वर्कर की तेज रफ्तार मॉन्टेज स्क्रीन पर चलती है। अब एक कड़वा सच सुने। क्या वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा मेहनती मानते हैं, क्या वो सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर है, या फिर वो बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गया है जिसे कभी भी बदला जा सकता है? अगर मेहनत ही कामयाबी की चाबी होती तो आज रक्षा चलाने वाला या ईंटें उठाने वाला मजदूर इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी होता। लेकिन ऐसा नहीं है, और यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो आपको बचपन से स्कूल, फिल्मों और मुआशरे ने पिलाया है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो थोड़ा कड़वा लग सकता है। हम निकोलो मैकियावेली की बात करेंगे, जिसने सदियों पहले कहा था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, बल्कि दुनिया वैसी है जैसी वो असल में है। और असलियत यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो अक्सर उन लोगों के गुलाम बन जाते हैं जो सबसे ज्यादा दिमाग चलाते हैं। मैकियावेली का फलसफा बताता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कुल्हाड़ी चलाते हैं और दूसरे वो जो ये बताते हैं कि कुल्हाड़ी कहां चलानी है। और तारीख गवाह है, पैसा और पावर हमेशा बताने वाले के पास होती है, चलाने वाले के पास नहीं। माशरे को चलने के लिए और अमीरों को मजीद अमीर बनने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सवाल ना करे, जो चुपचाप 9 से 6 की नौकरी करे और कभी नौकरी छोड़ने की धमकी ना दे। इसीलिए एक ऐसा कल्चर बनाया गया जहां थक जाने को बहादुरी माना जाता है। लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं, भाई आज तो मैं 14 घंटे ऑफिस में था, मरने की फुर्सत नहीं है। वो अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी गुलामी का सबूत दे रहे हैं। जब आप अपनी मेहनत का ढंडोरा पीटते हैं तो आप पावरफुल नहीं लग रहे होते हैं, आप महज यूज़फुल लग रहे होते हैं। और याद रखें, यूज़फुल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और जब वो घुस जाती हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। पुराने इटली में सबसे ताकतवर लोग वो नहीं थे जो धूप में पत्थर तोड़ते थे, बल्कि ताकतवर वो थे जो महलों में बैठकर ये तय करते थे कि कौन सा पत्थर कहाँ लगेगा। वो लेवरेज यानी दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना जानते थे। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो हर रोज शिकार करता है। अगर वो दिन भर चूहों के पीछे भागता रहे तो थक कर मर जाएगा। शेर राजा इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि कब शानत बैठना है और कब हमला करना है। इसकी खामोशी और इसका आराम इसकी पावर का हिस्सा है। लेकिन आपको सिखाया गया है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी रुक गए तो आप पीछे रह जाएंगे। ये एक मिडिल क्लास माइंडसेट है जो हमें स्मार्ट प्ले करने से रोकता है। अब आप कहेंगे कि क्या हम काम करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मैकियावेली ये नहीं कहता कि आप ऑलसी बन जाएं, वो कहता है कि आप स्ट्रेटेजिक बने। सबसे पहले काबिलियत की सजा को समझें। अगर आपको कंप्यूटर ठीक करना या एक्सेल शीट बनाना आता है और आपने शराफत में किसी का काम कर दिया तो आपको तारीफ तो मिलेगी, लेकिन अगली बार से वो काम हमेशा के लिए मुफ्त में आपके सर पर डाल दिया जाएगा। इसे स्ट्रैटेजी की दुनिया में जानबूझकर अनाड़ी बने रहना कहते हैं। अपनी स्किल्स को छुपा कर रखें और सिर्फ उन कामों में अपना 100% दें जो सीधे आपके प्रमोशन या पैसे से जुड़े हैं। 19वीं सदी में जर्मनी के एक बहुत बड़े मिलिट्री जनरल हेलमुट वॉन मोल्टके ने अपने फौजियों को 4 हिस्सों में बांटा था। 1, ऑलसी और बेवकूफ, उन्हें छोड़ दो, ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। 2, मेहनती और बेवकूफ, उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दो क्योंकि ये पूरी फौज को गलत सिमत में ले जाकर मरवा देंगे। 3, मेहनती और स्मार्ट, उन्हें स्टाफ ऑफिसर बनाओ, ये अच्छे से ऑर्डर फॉलो करेंगे। 4, स्मार्ट और ऑलसी,
उन्हें कमांडर और जनरल बनाओ। आप हैरान होंगे कि एक ऑलसी आदमी जनरल कैसे बन सकता है, क्योंकि एक स्मार्ट और ऑलसी आदमी हमेशा किसी भी मुश्किल काम को करने का सबसे आसान और छोटा रास्ता ढूंढ लेगा। वो फालतू भाग दौड़ नहीं करेगा, बल्कि बैठकर हिकमत अमली बनाएगा और एक झटके में जंग जीत लेगा। आपको वो स्मार्ट जनरल बनना है, ना कि वो मेहनती बेवकूफ फौजी जो गलत सिमत में भाग रहा हो। काम स्मार्ट करें, सख्त नहीं। दुनिया आपको पसीना बहाने के पैसे नहीं देती, दुनिया आपको ये जानने के पैसे देती है कि हथौड़ा कहां मारना है। उसे समझने के लिए फोर्ड मोटर कंपनी की कहानी सुने। एक बार उनकी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी मशीन खराब हो गई और हफ्तों तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या मसला है। आखिरकार उन्होंने उस दौर के बहुत बड़े इंजीनियर चार्ल्स स्टाइनमेट्स को बुलाया। वो आया, उसने कोई औजार नहीं उठाया, बस घंटों मशीन की आवाज और वाइब्रेशन महसूस करता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक चौक निकाली, मशीन के एक हिस्से पर क्रॉस का निशान लगाया और कहा कि इसके अंदर मौजूद क्वाइल बदल दो। मशीन मिनटों में चालू हो गई। जब फोर्ड कंपनी को $10,000 का बिल आया तो मैनेजर ने गुस्से में ब्रेकडाउन मांगा। स्टाइनमेट्स ने लिखा, चाक से निशान लगाने की कीमत $1, निशान कहाँ लगाना है ये जानने की कीमत $9,999। ये है लेवरेज का फन। रॉकफेलर ने भी यही किया था। जब अमेरिका में सब लोग पागलों की तरह तेल के कुएं खोदकर पसीना बहा रहे थे, रॉकफेलर ने एक भी कुआं नहीं खोदा। उसने वो रेलवे और रिफाइनरीज खरीद ली जिनके बगैर तेल बेचा ही नहीं जा सकता था। उसने तेल खोदने वालों को कंट्रोल किया और पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। आपको कुआं खोदने वाला मजदूर नहीं, बल्कि वो रेलवे बनना है जिस पर लोग इन्हिसार करें। अगर आप इस शतरंज के खेल को जीतना चाहते हैं तो आज से इन असूलों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। पहला उसूल, दिखावे का कानून। मैकियावेली ने कहा था कि दुनिया में लोग अपनी आंखों से फैसला लेते हैं, दिमाग से नहीं। अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं और उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा तो वो 10 घंटे जीरो के बराबर हैं। काम का मुंह नहीं होता, आपको अपने काम का वकील खुद बनना पड़ेगा। नजर आएं, सही वक्त पर मेल भेजें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। दूसरा उसूल, इरादों को छुपाएं। हम जज्बाती लोग कोई भी नया आइडिया आते ही सबको बता देते हैं कि मैं ये करने वाला हूं। इससे आपको एक झूठा डोपामीन मिलता है और आप अपने दुश्मनों को एक टारगेट दे देते हैं ताकि वो आपका मजाक उड़ाएं। अपने अगले कदम की किसी को भिनक न लगने दें। एक खुली किताब न बनी जिसे कोई भी पढ़ ले। तीसरा उसूल, अखलाकियात का जाल। हमें सिखाया गया है कि हमेशा विनम्र बने, लेकिन अगर ऑफिस में कोई आपका क्रेडिट छीन रहा है और आप चुप हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं, बेवकूफ हैं। दुनिया कमजोर को नहीं बख्शती। अगर आप हमेशा यस सर कहेंगे तो लोग आपको डोरमेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी आपको ना बोलना पड़ता है। मी लिमिटेड का सीईओ बने। इसको बताना। आज से खुद को उस ग्लैडिएटर की तरह देखना बंद करें जो उखाड़े में पसीना और खून बहाकर जान की बाजी लगा रहा है और जिसके पास कोई असली पावर नहीं है। असली पावर उस राजा के पास है जो ऊपर वीआईपी सेट पर बैठा है और अंगूठे के एक इशारे से फैसला करता है कि जंगजू जिएगा या मरेगा। वो राजा लेबर नहीं, लेवरेज का इस्तेमाल कर रहा है। आज से खुद को एक मुलाजिम की तरह देखना बंद करें, खुद को एक बिजनेस की तरह देखें। आप मी लिमिटेड नामी कंपनी के सीईओ हैं। अगर कोई कंपनी आपकी कदर नहीं कर रही तो आप अपनी खिदमत वहां से हटाकर कहीं और ले जा सकते हैं।